Dear students, class 12th, today I brought for you a chapter number 5. पांचवें चैप्टर का नाम है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज पावर। इसके राइटर हैं डॉक्टर के सुब्रमण्यम। तो इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है कि प्योरिटी जो है किस प्रकार से हमारे को आगे लेके जाती है, हम नैतिक रूप से किस प्रकार से समृद्ध होते हैं। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शुद्धता ही शक्ति है। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वही जो है समर्थ है, एकदम शक्तिवान है। वी वांट प्योरिटी। हम प्योरिटी चाहते हैं, प्योर फूड चाहते हैं, प्योर वाटर चाहते हैं, प्योर एयर चाहते हैं। शुद्धता हम चाहते हैं, लेकिन शुद्धता चाहने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें खुद जो है शुद्ध वातावरण रखना होगा, अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाना होगा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण एकदम प्योर हो, शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट। हमारा मन जो है बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो। एंड प्योर लव। हमारा जो प्रेम है वो भी शुद्धता से भरा हो। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट। एकदम शुद्ध वातावरण को हम प्रेफर करते हैं। प्योर सोसाइटी, बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ। हम शुद्ध होंगे। देखो, ये चैप्टर उसी चैप्टर से रिलेटेड है जो कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, हाउ योगा हील्स। योगा जो है हमें स्वस्थ रखता है, प्योरिटी भी हमें, शुद्धता भी हमें स्वस्थ रखती है। क्योंकि वर्तमान में जो है बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, व्याधि जो है, डिजीज़ है कोरोना। हम क्या करते हैं, बार बार अपने हाथों को धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं और शुद्धता बना रखते हैं, चेहरे पे मास्क लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? क्योंकि हम प्योर रहना चाहते हैं, शुद्ध रहना चाहते हैं। तो प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। शुद्ध होगा मन तो माइंड भी शांत रहेगा। इम्प्योरिटी इम्पेयर्स द माइंड। यदि शुद्धता होगी तो अशुद्धि होगी दिमाग के अंदर, तो मन भी अशुद्ध होगा। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। चाहे हम शारीरिक सुरक्षा की बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, वी नीड प्योरिटी। हमें ज़रूरत है, प्योरिटी की ज़रूरत है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंट प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? शुद्धता। आसपास की सराउंडिंग जो है वो एकदम प्योर हो। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ। बॉडी प्योर रहेगा, शरीर की शुद्धता होगी, बाहरी शुद्धता होगी तो हम एक शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनसल्ड ट्रूथ। यदि हम विचारों के अंदर, बोलने के अंदर शुद्धता लाएंगे, आसपास का वातावरण जो है एकदम शुद्ध रहेगा। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। मन में यदि शुद्धता होगी तो निस्वार्थ भाव से हम जो है प्रेम करेंगे। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। यदि विचारों के अंदर शुद्धता होगी तो हम एक किसी तर्क के ऊपर पहुंच सकते हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। यदि मन जो है वो प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, स्वच्छता होगी मन के अंदर, तो दिमाग भी शुद्ध रहेगा। प्योरिटी ऑफ एक्शन। यदि कार्य करते हैं, निष्ठा रूप से कार्य करते हैं तो बड़ा ही सिंसियर होगा वो। एंड अनसेल्फिश सर्विस। तो वो हमारी सेवा जो होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होगी। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। समाज जो है बिल्कुल शुद्ध होगा, प्योर होगा तो क्या होगा? आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण जो है शुद्ध होगा, प्योर होगा तो सोल यानी आत्मा भी हमारी शुद्ध होगी। तो लेखक जो है हमें सुनाता है एक महाभारत का प्रसंग। देयर इज इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ महाभारत। पांडव एंड कौरव वर द्रोण डिसिपल्स। पांडव और कौरव जो है किसके शिष्य थे? द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रीसेप्टर द्रोण फॉर ए टेस्ट। उन्होंने क्या किया? एक टेस्ट के लिए बुलाया। इस पर आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उन्होंने भी परीक्षा के लिए उनको बुलाया। एल्डेस्ट ऑफ पांडव युधिष्ठिर। बड़ा कौन था पांडवों के अंदर? जिसका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुलाया गया।
was asked to bring one bad person from the society. उसे कहा गया कि समाज से जो है किसी एक बुरे आदमी को लाया जाए. एंड एल्डेस्ट ऑफ द कौरव, और कौरवा का जो बड़ा था उसको ये कहा गया कि किसी अच्छे आदमी को लाया जाए. दोनों जो है बहुत रिटर्न विथ एम्प्टी हैंडेड, दोनों खाली हाथ लौट के आए. क्यों? कौरवा की जो बुद्धि थी वो ये सोचते थे कि उनकी बुद्धि जो है मलिन थी, इसलिए वो सोचते थे कि इस दुनिया में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं. और युधिष्ठिर की जो बुद्धि थी वो अच्छी थी, इसलिए वो सोचता था कि मैं अच्छा हूँ तो सारे अच्छे हैं. तो उसे कोई बुरा आदमी नहीं मिला और कौरवा को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला. युधिष्ठिर फाइंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर. युधिष्ठिर को सब जो है पवित्र और एकदम शुद्ध लगे, जबकि जो दुर्योधन था उसे सब जो है इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर. उसे सब इविल लगे, दुष्ट लगे और अशुद्ध लगे. एज इज द माइंड सो इज द विजन. जैसा दिमाग होगा वैसा ही जो है हमारा वातावरण होगा, वैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसी हमारी सोच होगी. प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की जो शुद्धता है, मैक्स और विजन, हमारी दृष्टि को बदल देती है, वर्ड्स शब्दों को बदल देती है. एंड डीड्स प्योर, और हम एकदम तरह शुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, अच्छे कार्य करने लग जाते हैं. इट इज़ आल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपुल. लोगों को एकदम प्योरीफाई करने का कार्य करते हैं. इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है तो इविल यानी बुराई जो है कभी भी उनके पास नहीं आ पाएगी. नो कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन. क्योंकि अंधेरा कितना भी हो सूर्य को वो नहीं हटा सकता, चाहे कितना भी अंधेरा हो. लेकिन जब मॉर्निंग होगी, जब सूर्य उगेगा तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैलेगी. इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू द प्योरिटी. क्यों? क्योंकि शुद्धता जो है आसपास के वातावरण को प्योर बना देती है, शुद्ध बना देती है. फूल्स, जो मूर्ख होते हैं, हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. यदि मूर्ख जो हैं वो शुद्धता के संपर्क में आते हैं तो वो भी अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं. विलियंस हु कम इन हार्म स्टैंड एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. मर्डर्स बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. यानी चाहे खूंखार से खूंखार हत्यारा हो, खूंखार से खूंखार विलियन हो, वो सारे जो है शुद्धता के आगे जो है फीके पड़ जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं. एक और इंसिडेंट सुनाते हैं लेखक कि पाव हरि बाबा एक संत थे, बड़े ही प्योर थे. ही वॉज प्योर एंड पायस, बड़े ही शुद्ध थे, आत्मा उनकी निर्मल थी, मन उनका निर्मल था. ही लिव्ड वेरी सिंपल लाइफ, बिल्कुल एकदम सिंपल लाइफ वो जी रहे थे. वन डे, एक दिन जब वो सो रहे थे, अ थीफ एंटर्ड, चोर आया और तो कुछ चुरा के लेके जाने लगा. ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग का मतलब था जहाँ पे वो रहते थे, जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे चोर आया. थीफ एंटर्ड, टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड. और चोर को हो सकता है भूख लगी थी, इसलिए जो खाने का बर्तन चुरा के लेके जाने का जिसके अंदर खाना भरा हुआ था. द सेंट वॉक अप, संत महात्मा जो है वो जागे, देखा कि चोर जो है खाना चुरा के भाग रहा है. एंड सा द रनिंग थीफ इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स. तो उन्होंने क्या किया? गुस्सा नहीं किया. एक बाउल वो लेके भाग रहा था तो 2 बाउल और पड़ी थी, वो उसके पीछे लेके भागे. उन्होंने कहा दिस फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू. ये भोजन तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें सिर्फ रोटी है, सब्जी मेरे पास है, तो तुम आओ और आराम से भोजन करो. द थीव स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू. ये जो भोजन है तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है. यू मे हैव दिस आल्सो, प्लीज सिट एंड ईट विदाउट हरी. तो आप बैठ जाइए, दौड़िए मत और भोजन कर लीजिए, खाना खा लीजिए. द थीफ वॉज वंडरस्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स. क्योंकि जो पावहरी बाबा थे, संत थे, उनका जो उन्होंने उनकी बात सुनी जब चोर का मन एकदम निर्मल हो गया, हृदय उसका पवित्र हो गया, उसने चोरी छोड़ दी. देयर वॉज चेंज इन हिम, ही प्रोटेस्टेड हिमसेल्फ बिफोर द संत. और संत के आँखों के आगे जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया और उसने पावहरी बाबा से क्षमा मांगी कि भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा. बीइंग प्योर एट हार्ट, और बिल्कुल एकदम पवित्र हो गया.
इफ़ एनीबडी इमिटेट्स द संत, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि संत के प्रभाव में आता है, तो संत का स्वभाव प्योर होता है, तो उसके मन के अंदर कोई बुराई होती है तो वो मिट जाती है। द थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो, थीफ को बड़ा झटका लगा, उसने पावरी बाबा को देखा और उसके अंदर जो है एकदम परिवर्तन आ गया, चेंजिंग आ गया। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन मेटामॉर्फल एबिलिटी, तो व्यक्ति जो है मन से शुद्ध होता है तो सामने वाले व्यक्ति को जो है बदल देता है। एक और कहानी है। वंस पर्टिकुलर ऋषि, एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम। उन्होंने क्या किया, डिड तपस्या। देखो आजकल जो इंग्लिश है उसके अंदर जो है हिंदी के शब्दों का उपयोग हो रहा है, तो तपस्या जो है हिंदी का ही शब्द है, इसको रोमन के अंदर ले लिया गया है। तो उन्होंने तपस्या की, ऑब्टेन सर्टेन पावर, कुछ सिद्धियों के लिए। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, बहुत महीने हो गए, ईयर्स हो गए और दिन हो गए, वो बिल्कुल पूजा करते रहे, पूजा अर्चना करते रहे, पाठ करते रहे। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया। स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर के ऊपर खड़े रहे। और आप देखेंगे कि एक तपस्या करने वाले व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है या बिना तपस्या वाले का प्रभाव ज़्यादा होता है। ही कंट्रोल सेंस, उसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ही मेडिटेड ऑन द चूजन डेटी, जो है पूजा पाठ करने लगे। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर, नदी के अंदर गए, रिवर के अंदर गए और स्नान करने लगे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे के ऊपर एक पेड़ था, देयर वाज ए ट्री, और पेड़ के ऊपर जो है कौन बैठी हुई थी, एक क्रेन बैठी हुई थी। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, एक क्रेन जो है, एक सारस जो है पक्षी वहाँ पे बैठा हुआ था। When गौतम was in neck deep water facing toward the sun, जब नहा रहे थे और सूरज भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन द हेड, तो उसने क्या किया, क्रेन ने जो है वेस्ट मेटल जो था, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, बीट कर दी उसके सिर के ऊपर। तो ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन हेड ऑन द ऋषि, ऋषि के सिर के ऊपर जो है गंदगी उसने डाल दी, तो ऋषि को बड़ा गुस्सा आ गया। He felt disturbed, annoyed, annoy का मतलब था गुस्सा आना, उनको गुस्सा आ गया। He looked at the bird with anger, तो उन्होंने पक्षी को बड़ी गुस्से के साथ देखा। तो क्या हुआ, पक्षी गुस्से के साथ देखा तो वो साधु महात्मा थे, उनका बड़ा प्रभाव था। The next moment the bird fell dead, तो क्रेन की मृत्यु होगी, क्योंकि उनको गुस्सा था, तेज जो इनका था, तो उस पक्षी की मृत्यु हो गई। ऋषि वाज हैप्पी, ऋषि बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे के अंदर इतना प्रभाव है कि मैं किसी को भी देखता हूँ क्रोध से, गुस्से से, तो वो मर जाएगा। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, एक गांव में गए भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर द हाउस, घर के आगे आके बैठ गए। एंड साउट आर्म्स, और भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे वो। फ्रॉम द हाउस वाइफ, वो घर के अंदर जो गृहिणी थी उससे भिक्षा मांगने लगे। सी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, डोमेस्टिक यानी घरेलू और कोर्स यानी कार्य। वो महिला जो है बड़ी ही पवित्र महिला थी और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही थी, अपने घर के कार्यों के अंदर व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर उन्होंने इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड, उनको बड़ा गुस्सा आया विथ हर फॉर डिले इन द रेस्पॉन्डिंग द कॉल, क्योंकि भिक्षा उन्हें नहीं मिली तो उनको गुस्सा आने लगा। द लेडी कम, और बाहर आई। लुकड एट हिम, बड़ी जेंटली, उसने बड़ी विनम्रता के साथ, उसने सम्मान के साथ बोली, सर आई एम नॉट ए क्रेन। उसने कहा मैं कोई क्रेन नहीं हूँ, मैं वो सारस नहीं हूँ जो आपके गिद्ध दृष्टि से मर जाऊंगी, आपके स्टेज से। सॉरी फॉर द डिले, तो मुझे माफ़ करना, मैं आपको भोजन नहीं दे पाई, इसलिए मुझे माफ़ करना। आई वॉज सॉरी माई हस्बैंड, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, भोजन को स्वीकार करिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को झटका लगा। उन्होंने कहा मैंने एक पैर के ऊपर तपस्या की और भूखा रहा, प्यासा रहा, और भगवान की मैंने उपासना की, और ये साधारण सी गृहिणी है, इसको पता है कि क्रेन के साथ क्या क्या हुआ था, उस सारे के साथ कौन सी घटना घटी थी। He could not know how she was able to learn about the incident. The lady further said, उसने कहा डोंट बी सरप्राइज, मत होइए।
आई एम हम्बल हाउस वाइफ, मैं जो एक विनम्र पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने घर वालों का अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आपको तपस्या का मतलब पता ही करना है तो मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ पे जाइए और आपको सारा मिल जाएगा। सेइंग सो शी गिव एड्रेस, हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड। ऋषि जो है चले जैसा कि उनको कहा गया, और जहाँ पे वो देखा तो उन्होंने कहा वेलकम, आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे पता है कि क्रेन की मृत्यु हो गई है, और उस हाउस वाइफ ने आपको एडवाइस दी है, एडवाइस यानी सलाह दी है। प्लीज़ वेट लिटिल, कुछ देर इंतजार कीजिए, एंड आई सेल सून टेक यू होम, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी। लेट एट होम ऋषि वाज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग फर्दर, उस आदमी ने उसको और परेशान किया। ही वॉज बिजीली एंगेज सर्विंग पेरेंट्स, अपने माता पिता की वो सेवा कर रहा था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्ट, उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई पुराण नहीं पढ़ा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। नो डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिटीज, उसने कोई तपस्या भी नहीं की थी। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन उसके मन के अंदर क्या थी, प्योरिटी थी, शुद्धता थी, प्योरिटी ऑफ माइंड। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, तो ऋषि के अंदर जो ईगो था, जो घमंड था, जो प्राइड था, वो सारा मिट गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, तो उनका तपस्या का घमंड था वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ही टर्न्ड मोडेस्ट, वो बिल्कुल विनम्र हो गए, एकदम से शांत हो गए। ही बिकम प्योर विदाउट एंगर, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया उसके बाद। इलविल जो उनके मन के अंदर जो था, जो हॉटीनेस था, जो प्राइड था, वो सारा मिट गया। ही वाज सिंसियर इन द सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस प्योर, द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई, तो शुद्धता की शक्ति जो है बड़ी उच्च है। एलिमेंट ऑफ नेचर, प्रकृति जो हमारे सामने जो है एबिलिटी टू प्योरीफाई, हमें शक्ति दी है कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर पाएँ, शुद्ध कर पाएँ। बट आल्सो बीइंग एज वेल मैन मैक्स यूज, मनुष्य उसका उपयोग करना उसको आना चाहिए। एलिमेंट्स वेरी ऑफन प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड, यदि मोती है, माणिक है, लेकिन रेत के अंदर, तो रेत के अंदर फंसा ही रहेगा जब तक। जो कहता है हीरे की कीमत कौन जानता है, जोरी जानता है, हमारे लिए क्या है, वो कागज़ का, पत्थर का एक टुकड़ा है। इवन इन द इनबोर्न नेचर अ लिटिल इम्प्योर वी कैन प्योरीफाई एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, प्रकृति से जो है हम इसको सही कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, हम देखते हैं कुत्तों को गली के अंदर घूमते रहते हैं, कितने गंदे रहते हैं, लेकिन उसी डॉग को घर पे लाया जाता है, उसे नहलाया जाता है, उसे जो है अच्छी तरह से हाइजीन रखा जाता है, तो वही कुत्ता जो है बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स, अच्छी तरह से व्यवहार भी करता है वो, एंड डिसेंटली, और बड़ा अच्छा लगता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य को जानवरों से कुछ सीखना चाहिए। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, तो मनुष्य जो है उसको संस्कार मिलते हैं, उसको शिक्षा मिलती है, तो वो अच्छा मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लिजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इट वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, तो व्यक्ति संस्कारयुक्त होता है तो बड़ा ही शाइनी लगता है, चमत्कारिक लगता है, अच्छा लगता है। पैरट्स स्पीक, तोते बोलते हैं। इफ ट्रेंड, यदि सिखाए जाते हैं। एक और घटना, एक और इंसिडेंट है प्योरिटी का। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड, गले के अंदर जो कॉर्ड होता है जो बोलने का, उनके अंदर मनुष्य यदि उसको सिखाए तो बोल भी सकता है। तो टू पैट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल्स, वन वाज ए हंटर अदर स्कॉलर, दो तोतों को लाया गया, एक तोता जो है शिकारी के पास था, दूसरा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, दोनों को सिखाया उन्होंने बोलना। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, तो वो कैसे बोलता था, शिकारी व्यक्ति है, हार्श लैंग्वेज यूज करता था, कर्कश भाषा की यूज करता था, इसका एक्सप्रेशन बड़ा ही क्रूड था, रूड था और अनसिविलाइज्ड था। द सेकंड बर्ड एक्वायर्ड सॉफ्ट स्पीच, क्योंकि वो टीचर के घर रहता था, वो
एक विद्वान के घर रहता था, इसलिए उसके अंदर बोलने का लहजा अलग ही था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर, क्योंकि वह कस्टमर आते थे शिकारी के यहाँ, तो वैसी लैंग्वेज वो सीख गया। द एल्डर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल। स्कॉलर्स हाउस, वहाँ पे लोग आते थे, वो उनका रेस्पेक्ट करता था, इसलिए वो उसके अंदर अच्छा स्वभाव आया। बोथ द पेयर्स वर ब्रदर्स बोर्न टू सेम मदर बर्ड, और दोनों जो तोते थे एक ही माँ की संतान थे, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई उस परवरिश के अंदर जो है उनको चेंज आया, बदलाव आ गया वातावरण का। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोसफेयर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफरेंट। इट इज़ नॉट इनफ, इतना ही काफ़ी नहीं है। इफ़ वी आर बोर्न प्योर, यदि हमारा जन्म पवित्रता से हुआ है, we should be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. Is inborn purity will wither away or will get eclipsed by the contaminating time and place of impure environment. यदि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो गंदा होगा, तो व्यक्ति का जन्म यदि अच्छे संस्कारों में हुआ है तो भी उसका बदलाव आ जाएगा। इसलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से शुद्धता रखनी चाहिए। पूरे चैप्टर के अंदर यही बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे 3 इंसिडेंट हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, जो मीनिंग्स हैं, उनको लिखिएगा और उनका वर्ड के अंदर, वाक्यों के अंदर, सेंटेंस के अंदर प्रयोग करेंगे, तो आप उन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।